अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली। आज हम आपको एक 5 स्टार होटल में लेके जा रहे हैं। पहले करेंगे इफ्तार और फिर करेंगे डिनर। तो आज हम जिस रेस्टोरेंट में आपको लेके जा रहे हैं वो है रॉयल स्विस होटल। ये कहाँ है, कैसा है, यहाँ क्या कुछ है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। रोज़ा इफ्तार होने में कुछ टाइम बाकी है, हम होटल पहुँचने वाले हैं। ये होटल की आउटलुक है, बाहर से ऐसा दिखाई देता है। ये कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और फ़ोन नंबर भी हम आपको देंगे ताकि आप भी विज़िट कर सकें। ले जी, हम बाहर से एंटर हो गए हैं और जा रहे हैं उस हॉल की तरफ जहाँ हमें इफ्तार और डिनर के लिए टेबल बुक करवा रखा है। बस हमें यहीं तक गाड़ी ड्राइव करके लानी थी, आगे वो खुद ही पार्किंग में ले जाएंगे। हम अब अंदर हॉल की तरफ जा रहे हैं। राहदारी बहुत खूबसूरती से सजाई हुई थी। राहदारी से गुज़र के आगे खुले हॉल में आए। हॉल भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर जो रिसेप्शन एरिया बना हुआ था वहाँ पर बहुत खूबसूरती से बहुत बड़े बड़े से फानूस, दो एक तरह के साइड्स पर और दरमियान में बहुत बड़ा सा एक फानूस लगा रखा था। और दरमियान में खुले से हॉल में बहुत खूबसूरत फ्लावर अरेंजमेंट की हुई थी। ये आर्टिफिशियल फ्लावर थे लेकिन देखने में बिल्कुल रियल लगते थे। और ये फानूस तो बहुत ही बड़ा था। इस हॉल के बिल्कुल साथ ही वो हॉल था जहाँ पर हमें इफ्तार करना था। हम वहाँ पहुँचे तो हमसे बुकिंग के लिए जो नाम लिखवाया गया था वो पूछा और फिर हमें हमारे टेबल तक पहुँचा दिया गया। ये टोकन था जो उन्होंने हमें दिया। ये था वो खूबसूरत सा हॉल जिसे होटल वालों ने रमज़ान दस्तरखान का नाम दे के सजाया था सब आवाम के लिए। तो यहाँ हमारा टेबल तकरीबन सेंटर में था, ये 2 वाला। यहाँ पर हम पहुँचे तो बहुत कम लोग अभी हॉल में आए थे, सिर्फ मैनेजमेंट वाले अफराद ही फिर रहे थे। हॉल ऑलमोस्ट खाली था। पहले मैं बैठ गई, फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाऊं कि बुफ़े में क्या कुछ है। तो मैंने स्टार्ट किया कैमरा लेके। इधर से सबसे पहले ये कुछ सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी उन्होंने और साथ सजी हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म की चाट्स। मुख्तलिफ़ तरह की चाट्स को बड़े ही रवायती से अंदाज़ में मिट्टी के बर्तनों में और शीशे के बर्तनों में बहुत खूबसूरत अंदाज से सर्व किया गया था। ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये कुछ फ्राइड आइटम्स थी जो मैंने देखी और आपको भी दिखा रही हूँ। इसमें नज़र नहीं आ रहा, चलें आपको ऊपर से दिखाती हूँ कि ये क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ फ्राइड फ़िश भी थी, मैंने खाई, बहुत मज़े की थी। और ये है चिकन बोटी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि जो उन्होंने सजावट कर रखी थी बिल्कुल सादा सी, ये देखिए सब्ज़ियां ही मुख्तलिफ़ किस्म के गुलदानों में और बर्तनों में सजा के रखी हुई थी जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और ख़ूबसूरत सा एक सादा सा खूबसूरत सा नज़ारा दे रही थी। यहाँ से देख के मैं इस तरफ आई। यहाँ लाइव कुकिंग हो रही थी। शेफ़ हज़रात जो थे वो पकौड़े बना रहे थे। और ये क्या, ये छोटे छोटे से चूल्हे थे। यहाँ पर भी जो रिवायती खाने हैं वो सजाए हुए थे। और कैसे थे ये हमने बाद में ट्राई किया, मैंने खोल के आपको नहीं दिखाई, आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। अचानक बिजली चली गई लेकिन पलक झपकते ही बिजली फिर से आ गई। ये देखिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े की जो रिवायती खानों की डिशें थी वो इसमें सर्व की गई थी। यहाँ से आगे गई तो यहाँ पर काउंटर पे बहुत ही मज़ेदार सी अचार, चटनियाँ और छोटी छोटी सी दूसरी चीज़ें जो थी वो डाल के रखी गई थी। और सजावट के लिए देखे वही मिर्च मसाले। इस तरफ प्लेट्स और प्लेट्स के साथ का जो काउंटर था इस पे मुख्तलिफ़ तरह की जो चाट्स और सैलड के थे वो बनाई गई थी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाई गई थी। ये मुख्तलिफ़ जो सैलड थी वो मुख्तलिफ़ जायकों की थी और हुमस मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट बना हुआ था। ये सैलड भी हमने इनमें से 1-2 एंजॉय की थी, सब तो एंजॉय नहीं की। आप देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी सैलड जो है वो आपकी फ़ेवरेट है। और यहाँ से घूम के अगर इस तरफ आएँ तो थोड़ा सा इंग्लिश टच दिया गया था। अगर आपको देसी नहीं खाना है
कुछ खाना है इंग्लिश स्टाइल में तो वो इस तरफ रखा हुआ था, और इस तरफ से आगे ये जो थे यहाँ पर अभी वो रख रहे थे, इसलिए मैं इस तरफ नहीं गई। और इस तरफ से दूसरी साइड पे आई तो ये था जनाब मीठे की जगह बनाई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत स्वीट डिशेस मुख्तलिफ़ अंदाज में यहाँ सजाई हुई थी। इनको देख के लग रहा था कि ये बहुत ही लजीज होंगी। फ़िलहाल तो मेरा रोज़ा था, मैं सिर्फ़ आपको दिखा ही रही थी। बाद में हमने इनमें से कुछ ट्राई भी किया, बहुत अच्छा बना हुआ था। इनके पेस्ट्री शेफ़ जो हैं, मैं कहती हूँ कमाल की डिशेस उन्होंने बनाई थी। मैं आपको दोनों अतराफ़ से दिखाती हूँ। एक तरफ देसी टच था, और ये देखें ये था इसका फुल लुक कैसे लग रहा है। इसमें मैं आपको बता रही थी कि एक तरफ रिवायती खाने थे और एक तरफ जो खाने थे वह मॉडर्न खाने कहे जा सकते हैं, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मीठे जो थे वो शामिल थे। बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाए हुए थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं अपने टेबल पर वापस जाके बैठ गई। टेबल पर हमें उन्हें खजूर और शरबत सर्व कर दिया। बाकी जो कुछ हमें खाना था वो अपनी पसंद से हम उठ के वहाँ से बुफे से लेके अपने टेबल पर लाए और खाया, एंजॉय किया। तो खाने के बाद हमने डिनर भी एंजॉय किया, पर माजरत डिनर करते वक्त बिल्कुल भूल गए कि कोई क्लिप भी हमें बनाना है। खाना खाने के बाद यहाँ लकी ड्रॉ हुआ और उसमें जाम शीरी और बेक पार्लर वालों के गिफ्ट हैम्पर्स जो थे वो मुख्तलिफ़ लोगों में, मुख्तलिफ़ 5 लोगों में तकसीम किए गए लकी ड्रॉ के तहत, जो मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, उसमें टाइम लगा था। और हॉल के बाहर देखिए ये खूबसूरत सी सजावट रमज़ान को लेके की गई थी। मैंने सोचा ये आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखें ये एक खूबसूरत सा फानूस, ये भी बहुत बड़ा था, एक इस साइड पे था और एक दूसरी साइड पर हॉल के लगा हुआ था। वो देखिए वो सामने नज़र आ रहा है ना आपको, और दरमियान में वो बड़ा वाला फानूस था जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये इसके बाहर बहुत सी और छोटी छोटी सी जगहें जी वो भी डेकोरेट की हुई थी। वहाँ हमने पिक्स बनवाई और एंजॉय किया और फिर वापस आने लगे तो हमें नज़र आई ये शॉप। यहाँ पर बहुत खूबसूरत किस्म के डेकोरेशन पीसेस, ज्वेलरी और कीमती पत्थर सब कुछ था, मगर अफसोस कि शायद रमज़ान की वजह से ये जल्दी बंद हो गई थी। लेकिन हमने सिर्फ बाहर से ही इसको थोड़ा सा फिल्माया और आपके लिए देखिए कितने खूबसूरत। ये तो कुछ भी नहीं, लाइट पड़ रही है, नज़र ही नहीं सही आ रहे देखने में। ये बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस थे। इनको देख के हम बाहर आ गए और जल्दी हमारी गाड़ी हमें दोबारा ला के यहाँ दी गई, जिस पर हम सवार हुए और घर की तरफ रवाना हुए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, ये होटल कैसा लगा? आप सोच रहे होंगे मैंने आपको बताया ही नहीं ये होटल कहाँ है, तो भाई बताती हूँ। पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का होटल जो हमने विज़िट किया और आपको विज़िट करवाया, इसका नाम है रॉयल स्विस और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब है। लीजिए ये है इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, नोट कर लीजिए। अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स for watching.